सो हाय गाइस, आदर्श है। आज के इस वीडियो में हम जिस कॉलेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस कॉलेज के बारे में अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं तो बहुत कम बात की जाती है। ये एक ऐसा कॉलेज है जो कि अगर आप पिछले 3-4 सालों में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट इस कॉलेज ने की है। हालांकि इसकी NIRF रैंकिंग वगैरह अभी तक इस कॉलेज की आई नहीं है। ये कॉलेज हमारा वेस्ट बंगाल न्यू टाउन में स्थित है और जिस कॉलेज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस कॉलेज का नाम है टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन। तो आज इस कॉलेज के बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल्स की बात करेंगे, खास करके ऐसे बच्चे जो कि WBJEE की एग्जामिनेशंस दे रहे हैं या फिर WBJEE की एग्जामिनेशंस उन्होंने पहले दे रखा है और या फिर उनकी जेईई मेंस में थोड़ी सी कम मार्क्स है या फिर वो चाहते हैं कि उनके डायरेक्ट एडमिशन्स हो जाए। तो वैसे बच्चे इस कॉलेज के बारे में अभी इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ उसको गौर से सुन सकते हैं। और आप वेस्ट बंगाल के डिफरेंट कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ सकती है या फिर आप क्लास 12 के बेसिस पे लेना चाहते हैं या फिर जेईई मेंस के बेसिस पे लेना चाहते हैं, तो मैंने वहाँ पे एडमिशन हेल्पलाइन फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिया है। उसको अगर आप फिल करेंगे तो हमारी काउंसलर की जो टीम है वो आपसे कॉल पे बात करेगी और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन सपोर्ट आपको दी जाएगी। तो अगर मैं टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन की बात करूँ तो इसकी ESTD है 2005। तो कॉलेज काफ़ी ज़्यादा पुरानी ऑलरेडी हो चुकी है। इस कॉलेज का जो पहले नाम था वो कॉलेज टेक्नो इंडिया कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से ये हमारा जाना जाता था। ये कॉलेज हमारे न्यू टाउन कोलकाता वेस्ट बंगाल में हमारा ये कॉलेज स्थित है, जो कि मिडिल ऑफ द टाउन में आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाता है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। अगर मैं NIRF रैंकिंग की बात करूं तो ये इस कॉलेज की NIRF रैंकिंग अभी तक आई नहीं है। मतलब उसके बाद ये कॉलेज मकाउड एफिलिएटेड है और AICTE अप्रूव्ड है। तो UG और PG दोनों ही कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। अगर मैं UG कोर्सेज की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग यहाँ पे ऑफर किया जाता है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, CSBS, मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल और भी डिफरेंट ब्रांचेस जो कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सारे ब्रांचेस यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। अगर आपको टेक्नो इंटरनेशनल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने WBJEE की एग्जामिनेशन दी है उससे एडमिशन ले सकते हैं, जेईई मेंस के बेसिस पे आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, जेलेट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं, गेट के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपकी रैंक अगर 19-20 है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी रैंक के हिसाब से एडमिशन नहीं हो सकती, तो नीचे दिए गए जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप लोग फिल कीजिएगा। हमारी काउंसलर टीम आपकी एडमिशन में मदद करेगी और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन भी लेना चाहते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोगों को मदद मिल जाएगी। ठीक है। और अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर की अगर आप देखेंगे तो BE BTech में जो कोर्सेज जो ऑफर किए जाते हैं उसकी अगर मैं फीस की बात करूं तो 6.97 लाख आप लोगों की इन टोटल फीस लगती है। इसमें 19-20 थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं तो 99 के मतलब 99,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपकी फीस लगेगी। अगर मैं सेकंड सेमेस्टर की बात करूं तो 95,000 के करीब आपकी फीस लगेगी। और अगर मैं थर्ड सेमेस्टर की बात करूं तो 84,000 और थर्ड सेमेस्टर के ऑनवर्ड्स 84,000 आप लोगों की फीस लगती है। और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह जो है जो WBJEE के कॉलेजेस की जो एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि इस कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन वो मिल जाए। स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारे इस कॉलेज में अवेलेबल हैं, जैसे कि जो नेशनल स्कॉलरशिप्स होती है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उससे भी आप लोग स्कॉलरशिप ले सकते हैं। और या फिर अगर आप मेरिट कम मीन्स जो स्कॉलरशिप होती है वो भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेट की जो स्कॉलरशिप है उसको भी आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, कुछ स्कॉलरशिप्स की मैंने यहाँ पे नेम भी आप लोगों को पेस्ट करके रखा है, अगर आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। अगर मैं कैंपस की बात करूं तो डेफिनेटली है बहुत सारे बच्चे जो कि अदर कॉलेजेस को अगर आप देख चुके होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपने LPU को देखा है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखा है, जहाँ पे भीड़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है जनरली, उस कॉलेज के हिसाब से जो इन सारे कॉलेजेस है वेस्ट बंगाल के जो कॉलेजेस दिखेंगे, चाहे वो IEM हो या फिर वो टेक्नो इंडिया हो या फिर टेक्नो इंटरनेशनल हो या फिर और भी नेताजी सुभाष कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो, जितने भी कॉलेजेस देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को उतने बड़े कैंपस नहीं दिखेंगे जो कि अदर स्टेट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सिमिलरली अगर आप टेक्नो इंटरनेशनल की भी अगर आप देखेंगे कैंपस एरिया तो वो 2.97 एकर्स ही है। लेकिन ये कॉलेज जो हमारा है वो मिडिल ऑफ द सिटी में ये कॉलेज हमारा है, जिस वजह से खास करके जो मास एजुकेटर्स जो प्लेसमेंट के लिए आते हैं तो प्लेसमेंट जनरली बच्चों की हो जाती है। और न्यूली बिल्ड बिल्डिंग है तो बिल्डिंग्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह मिलेगी वो काफ़ी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल जो है वो कॉलेज से सट के थोड़ी सी दूर पे आप लोगों को जाना पड़ेगा। 5 मिनट ट्रैवल करेंगे तो गर्ल्स हॉस्टल या बॉयज़ हॉस्टल आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सिमिलरली जो लाइब्रेरीज वगैरह है वो लाइब्रेरी आप लोगों को कॉलेज के अंदर ही मिलती है। और उसके साथ साथ जो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर होती है जैसे कि लैबोरेटरीज हो गई, लैब्स हो गई, इंक्यूबेशन सेंटर हो गया, वो सारी चीज़ें कॉलेज के अंदर ही आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिल जाती हैं। अच्छा, अगर मैं टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन की प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो कॉलेज के वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा डेटा दिया नहीं गया था।
जो कॉलेज की वेबसाइट के हिसाब से अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो वो 32 LPA वहां पे मेंशन था। अब वो 32 LPA वो 2023 बैच के बच्चों को मिली है या फिर 2022 के बैच के बच्चों को मिली है, ये वहां पे मेंशन नहीं था। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि 32 लाख के जो पैकेज मिली है वो 2023 के बैच के जो बच्चे हैं उसको मिली है। लेकिन ये ऐसा हो सकता है कि ये हमारा ऑफ कैंपस भी हो सकता है। जनरली जो यहाँ पे आप लोगों को कंपनीज आपको विजिट करते नजर आएंगे वो आप लोगों को जो मास रिक्रूटर्स होते हैं, जैसे कि कैपजेमिनी हो गई, TCS हो गई, विप्रो हो गई, कॉग्निजेंट हो गया, एक्सेंचर हो गया, EY और भी डिफरेंट ऐसे जो कंपनीज हैं जो कि काफ़ी सारे बच्चों को बल्क में लेके जाती हैं, वैसे कंपनी यहाँ पे विजिट करते हैं। और मोर और लेस अगर आप देखेंगे, अगर आप पिछले 3-4 साल के डेटा को अगर उठा के देखेंगे तो 75-85% बच्चे यहाँ पे प्लेस हो जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी रैंक थोड़ी सी कम भी आई है या अगर आप डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं और अगर आपकी प्लेसमेंट वहाँ पे 4 लाख 5 लाख की अगर हो जाती है, ये कोई छोटी बात नहीं हुई। अगर आप NIRF रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे और भी कुछ डेटा मेंशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएट हुए हैं वो है 546, जिसमें से नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए हैं अकॉर्डिंग टू NIRF डेटा वो है 394। 15 बच्चे इनमें से ऐसे थे जो कि हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट किए और मीडियन सैलरी है 5 लाख। प्रीवियस ईयर की अगर आप मीडियन सैलरी देखेंगे तो वो था 4.2 लाख और उससे पहले की अगर आप मीडियन सैलरी देखेंगे तो वो थी हमारी 4 लाख। तो कंचा उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कट ऑफ के बारे में। तो ये कट ऑफ जो आप लोगों को दिख रही है वो 2023 की कट ऑफ दिख रही है और राउंड 1 की WBJEE की जो कट ऑफ है वो यहाँ पे मेंशन्ड। ध्यान रखिएगा 2023 में सारे ही कॉलेजेस, फिर आप IIM ले लें, हेरिटेज ले लें, हल्दिया ले लें, टेक्नो इंडिया ले लें, टेक्नो इंटरनेशनल ले लें, टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी ले लें, सारे ही कॉलेजेस की कट ऑफ डाउन हुई। इसीलिए आप किसी भी कॉलेजेस की अगर आप कट ऑफ देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि भैया इस कॉलेज पे एडमिशन 70,000 रैंक पे हो गया था और इस बार भी मेरी एडमिशन 70,000 रैंक पे हो जाएगी, तो आप एक गलत फहमी में हैं। पिछले साल वो डिफरेंट जगहों की काउंसलिंग डिफरेंट समय में हुई, इसी वजह से जो अच्छे बच्चे जिनकी रैंक अच्छी थी वो जनरली जो कि WBJEE के कॉलेजेस में एडमिशन लेते वो किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लिए। इस वजह से यहाँ पे थोड़े कम रैंक वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल गई। आपको मेरी बातों पे अभी यकीन नहीं हो रहा होगा, आप अभी जब आप लोग की काउंसलिंग होगी और जब आप इन कॉलेजेस की कट ऑफ को बढ़ते देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पिछले साल जो काउंसलिंग से जो कॉलेजेस मिली वो ब्लंडर बहुत सारे बच्चों ने किया, उसकी वजह से भी हुआ। और काउंसलिंग की जो टाइमिंग थी वो टाइमिंग थोड़ी सी लेट हो जाने की वजह से अच्छे बच्चे जनरली जो होते हैं वो दूसरे कॉलेजेस में एडमिशन ले चुके थे, इसी वजह से कॉलेज की जो कट ऑफ है वो डाउन गई। अगर आप टेक्नो इंटरनेशनल की भी अगर आप कट ऑफ देखेंगे आपके सामने दिख रही है, हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये कट ऑफ यहाँ पे छोटी दिखी, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो टेक्नो इंटरनेशनल की जो मोर डिटेल्स की लिंक दी है वहां पे आप लोगों को बड़े अक्षरों में कट ऑफ जो है वो दिख जाएंगे, वहां से जाके आप लोग कट ऑफ को देख पाएंगे। या फिर अगर आप चाहें तो हमारी एप्लीकेशन WBJEE की कट ऑफ को देखने के लिए या JEE मेंस की कट ऑफ को देखने के लिए, NIT की कट ऑफ को देखने के लिए हमारी एप्लीकेशन JEE 360 को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक फ्री एप्लीकेशन है। वहां पे आप लोगों को सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे कट ऑफ को देखेंगे तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि किसी की क्लोजिंग रैंक अप्रॉक्सीमेटली 82,000 है, कहीं पे क्लोजिंग रैंक अप्रॉक्सीमेटली 70,000 है। तो ये जो कट ऑफ आप लोगों को दिख रहा है ये यहाँ पे WBJEE और JEE मेंस की कंबाइंड कट ऑफ आप लोगों को दिख रही है और वो भी राउंड 1 की कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाई है। ठीक है, और अगर आपको इसके बारे में विस्तार में जानना है तो या तो हमारी एप्लीकेशन या तो हमारी वेबसाइट पर जाके विजिट करके इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो कॉलेज ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो एक डिसेंट कॉलेज, और ये क्योंकि टेक्नो इंडिया ग्रुप के अंदर आता है तो जनरली इसकी जो प्लेसमेंट है वो जो कंपनीज टेक्नो इंडिया सॉल्ट लेक में आती हैं वही कंपनीज मोर और लेस जो है वो टेक्नो इंडिया इंटरनेशनल में भी आप लोगों को देखने को, टेक्नो इंटरनेशनल में भी मोर और लेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और इसी वजह से ये है कि इसकी जो प्लेसमेंट्स भी है उसमें आप लोगों को हाइक को देखने को मिल रही होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।